पार्लियामेंट में, लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस जारी है। इसी दौरान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, जमात उलेमा हिंद जैसे तमाम संगठन इस बिल की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। वो इस बिल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जनता मुस्लिम अंजुमन संस्था और कुछ दूसरे संगठन ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल को मुसलमानों के हक में बताकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि तमाम मौलानों ने दावा किया वही मुसलमान वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। जमात उलेमा हिंद के मौलाना सिराज खान ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मजहब में किसी तरह की दखलंदाजी सहन नहीं करेगा। सिराज खान ने कहा मुसलमान जेल जाने से नहीं डरते, देखते हैं सरकार कितने लोगों को जेल में डालेगी। जेलें भर जाएंगी लेकिन अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। मुसलमान सब बर्दाश्त करेगा लेकिन अपने मसाइल के अंदर, अपने मसलक के अंदर किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट के इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी बहुत माजरत के साथ अब एक जुमला बोलूँगा, मुझे क्या अयोध्या राम मंदिर जहाँ बना मुझे उसका ट्रस्टी बनाएंगे? आप बताइए, मुझे बनाएंगे ट्रस्टी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे बनाएंगे? बम्बई के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर है, क्या मुझे उसका ट्रस्टी बनाएंगे? बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या मुझे वहाँ का ट्रस्टी बनाएंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सारे सेक्ट के लोग रहते हैं, उसमें किसी की आस्था के साथ मत खेलिए आप। एक चीज़ ध्यान में रखो, हमारे आबा व अजदाद का एक ही कहना है कि हमने जेलों को आबाद किया है। हम आज भी जेल जाने से डरते नहीं हैं। हमारे किसी भी मोमेंट में अगर गवर्नमेंट मदाखलत करेगी, हमारे किसी शरई मामले में गवर्नमेंट मदाखलत करेगी, हम जेलों को आबाद करेंगे, हम रस्तों पर उतरेंगे, हम वो सारा काम करेंगे जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए हमने लड़ी है। हम उसके विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे, धरना भी देंगे। और हमने एक शाहीन बाग बम्बई के अंदर भी किया है, दिल्ली में भी हुआ है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हम जगह जगह पर अपने धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है। पिछले दिनों मुझे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों बहनों से बात करने का मौका मिला। उन्हें तो मस्जिदों में दी गई तकरीरों में, मौलानों की बातों में सिर्फ ये समझाया गया कि सरकार की नीयत मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाने की है, उस पर कब्जा करने की है, इसीलिए वक्फ का कानून बदला जा रहा है। ज्यादातर लोगों के पास कानून को पढ़ने की, समझने की, एनालाइज करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए वो मौलानाओं मौलवी की बातों पर आसानी से यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन आज अमित शाह ने जिस तरह से समझाया कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का सरकार का न कोई इरादा है, न बिल में कोई प्रावधान है। अमित शाह ने एग्जाम्पल देकर बताया कि वक्फ ने किस किस जगह सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया और यह भी बताया कि वक्फ की महंगी प्रॉपर्टी को किस तरह औने पौने दामों में होटलों को और दूसरे प्राइवेट लोगों को बेचा जाता है। और फिर यह भी बताया कि वक्फ के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है पर उससे होने वाली कमाई सिर्फ 126 करोड़ रुपए की है। अब जो इन सारी बातों को सुनेगा उसे समझ में आ जाए कि इसकी सरकार को वक्फ के कानून में बदलाव क्यों करना पड़ा। और ये कानून बदलने से मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है, वो मुसलमानों के हैं और उन्हीं के रहेंगे।